12 बजे आओ, 3 बजे आओ, कोई कहते हैं कि जाओ 3 दिन बाद आना। देखिए राशन वितरण का जो इस समय समय चल रहा निर्धारित है तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक निर्धारित है। अगर कोई बदमाशी से कोई कहता है कि वो नहीं आना और कल आना तो आप खड़तोली करते हैं, आप उनको क्या संदेश दें? नहीं, संदेश ही नहीं, हम तो उन पर कार्रवाई ही करेंगे। संदेश देने से इन सब चीजों में काम नहीं चलेगा। जो लोग कम देते हैं राशन, अगर कोई जानबूझ कर ऐसी बदमाशी करता है तो ऐसे लोग डांट के भगा भी दे रहे हैं। हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि राशन भी वहां से कम आया, ऐसा भी होता है। कोटेदार दोषी है, उसकी शिकायत करें, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोटेदार कहते हैं कि हमें खाद्यान्न कम मिलता है, तो हम जो जनता से अपील कर रहे हैं वही कोटेदार से अपील करेंगे कि या तो वो हमें बताएं कि उन्हें खाद्यान्न कब मिला है। ताकि जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपुर अनंत प्रताप जी के साथ एक खास मुलाकात। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। पहली मुलाकात है जिले में आपसे। पहली मुलाकात सर से हमारी हो रही है और जिला पूर्ति अधिकारी के पद को अभी चंद समय पहले इन्होंने अभी यहाँ पर ज्वाइन किया है। अगर सर हम आपसे पूछें, गाजीपुर जिले में कितनी दुकानें हैं? गाजीपुर जिले में कुल 1606 दुकानें हैं, जिसमें 1516 ग्रामीण क्षेत्र की हैं और 91 जो है शहरी क्षेत्र की दुकानें हैं। अगर सर मैं उपभोक्ता की बात करूं, जो गांव के लोग मूल रूप से होते हैं, शहर के लोगों को जानकारियां होती हैं, लेकिन जो राशन वितरण का समय होता है लोग जान नहीं पाते हैं। मैं सर चाहूंगा, जैसे किसी गांव में लोग जाते हैं तो वहाँ के जो राशन बांटने वाले हैं कहते हैं कि नहीं 12 बजे आओ, 3 बजे आओ, कोई कहते हैं कि जाओ 3 दिन बाद आना। वो बेचारे मायूस होकर घर की ओर लौट जाते हैं। मैं चाहूंगा सब पूरा बताया आप जानते। देखिए राशन वितरण का जो इस समय समय चल रहा निर्धारित है तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक निर्धारित है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ना कि हर आदमी जो भी कार्यस्थल पे आता है, कभी उसको लंच की भी जरूरत होती है, कभी कोई हो सकता है नेचुरल कॉल कोई है। इसके अलावा अगर कोई बदमाशी से कोई कहता है कि वो नहीं आना और कल आना तो आप हमें हमारा पर्सनल फोन नंबर से लेकर सरकारी फोन नंबर सब आमंत्रित है। आप लोग बताइए कि लोग हमें सूचित करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे लोग राशन के लिए जाते हैं और जैसे ही अगर बाहर आए तो लोग कहते हैं कि किसी का 1 केजी 2 केजी जो भी खाद्यान्न बढ़ते हैं उस पर लगातार लोगों के आरोप होते हैं। मैं चाहूंगा अगर ऐसे उपभोक्ताओं के साथ खड़तोली करते हैं, आप उनको क्या संदेश दें? नहीं, संदेश ही नहीं, हम तो उन पर कार्रवाई ही करेंगे। संदेश देने से इन सब चीजों में काम नहीं चलेगा। जो लोग कम देते हैं राशन, अगर कोई जानबूझकर ऐसी बदमाशी करता है तो वैसे भी जो मुझे प्रैक्टिस यही है हमारे विभाग की, जो शिकायत आती है उस पर तत्काल हम लोग उसकी जांच करके कार्रवाई करते हैं। भविष्य में भी कोई ऐसा होगा तो आएगा। एक मेरी तरफ से सलाह सबको ये है कि एट द पॉइंट ऑफ मतलब परचेज, जब वो ले रहे हैं राशन और जब उनको कम मिल रहा है, अगर तत्काल सूचित करें तो शायद हम उनको बेहतर सर्विस दे पाएंगे। जो भी उपभोक्ता आज सुन रहे हैं, जिला पूर्ति अधिकारी अनंत कुमार जी बता रहे हैं कि अगर उसी समय मौके पर ही आप अपनी बातों को रखें, अगर कोई ऐसा आपको मिलता है या फिर आप आगे के जो भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनसे आप बात करें। सर, आपने वन नेशन वन कार्ड के बारे में आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल जरूर, मैं चाहूंगा सर आप बताएं। देखिए, वन नेशन वन कार्ड जो है एक बहुत बड़ी जो है भारत सरकार का सपना था, और कि कोई भी आदमी, जैसे कोई नौकरी के लिए या रोजी रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो अक्सर होता यह था किसी स्टेट के बने हुए राशन कार्ड को दूसरे स्टेट में अगर वो जाता है जॉब करने या रोजी रोजगार के सिलसिले में, तो उसे खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। तो ये मतलब हम साधुवाद भी देना चाहिए हम सब लोगों को केंद्र सरकार को कि उसने इतनी बड़ी योजना उसने लॉन्च की और इस समय पूरी तरह एग्जीक्यूटेड है। और आपकी जानकारी के लिए, आपके जिले के लोग, मैंने जो देखा है 18 विभिन्न राज्यों में 2175 लोग लगभग जो है बाहर खाद्यान्न ले रहे हैं, जबकि आपके जिले में केवल एक कोई कार्ड धारक का है बिहार का जिसका ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो गाजीपुर के 2175 लोग तो इस योजना से लाभान्वित हो ही रहे हैं। इसी तरह हर जगह के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं, 1989 में जब इन्होंने रोडवेज में अपनी नौकरी पहले ज्वाइन की, उसके बाद सर क्या हुआ कि फिर आप जिला पूर्ति अधिकारी, जो एक लंबा कारवां था, मैं चाहूंगा जरूर सर। दिलचस्प है ये। असल में देखिए, हम एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। लोअर मिडिल क्लास में आमतौर पर जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी वो कोई जॉब कर ले, ताकि वो फादर मदर को जो इकोनॉमिक स्ट्रेस झेलना पड़ता है वो ना पड़े। तो हम भी ऐसा महसूस करते थे कि हमारे घर में जो है
ऐसा स्ट्रेस है, क्योंकि इंटर पास करने के बाद हम अम्बेडकर नगर में पढ़ते थे, हमारे सभी साथी इलाहाबाद चले गए। हमने भी अपने फादर से कहा कि हम भी इलाहाबाद जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि पता करो कि खर्चा कितना लगता है। लेकिन उस समय मैंने ये शायद ये बताया था कि अगर 1000 रुपया महीना मुझे मिले तो मेरी इलाहाबाद में पढ़ाई हो सकती है। तो उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बीए यहीं से कर लेते तो अच्छा रहता। तो अगर आप सेंसिटिव है तो समझ जाते हैं कि क्यों कोई कह सकता है ऐसा। तो हमको वो जल्दी थी, हमने बीए पास करने के बाद रोडवेज में वैकेंसी आई, ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास लोग उसको भर सकते थे, हमने भरा, एग्जाम दिया, उसमें सेलेक्ट हो गए। तो वहां बतौर स्टेशन इंचार्ज नौकरी करने लगे। लेकिन जो हमारे साथी लोग कर रहे थे कि यूपीएससी और यूपीपीएससी क्रैक करना है, वो हमारे अंदर तो था ही, तो हम नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करते रहे। और उसके बाद फिर 99 के पीसीएस वाला जो एग्जाम हुआ था सम्मिलित, उसमें सेलेक्ट हुए। फिर ऐसे बनता है संजोग, यहाँ चले आए 13 साल नौकरी करने के बाद। दोस्तों बीए किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से सर ने एमए किया। और सर अगर मैं आपसे पूछूं, जो बच्चे आज देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक सपना है कि यार सरकारी नौकरी मुझे पाना है, माता पिता का एक प्रेशर भी होता है कि आपको जल्दी से कहीं सफलताएं मिल जाए। मैं उन बच्चों से जो आज देख रहे हैं, अनंत कुमार जी ने क्या बताया? देखिए, उन बच्चों के लिए मेरे पास बताने के लिए तो बहुत चीज है। दो चीज है, अगर किसी भी एक अचीवमेंट प्रोसेस होता है, स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन अगर आप भी अपनी लाइफ में पीछे पलट के देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ घटनाएं क्रमशः घटित हुई और उसके बाद आप जहां हैं वहां हैं। उन घटनाओं में क्या है, सबसे पहली चीज है कि ड्रीम, आपका एक सपना कोई होगा, किसी का व्यवसायी बनने का होगा, किसी का नौकरी करने का होगा, किसी का खिलाड़ी बनने का होगा। शुरुआत यहां से होती है कि जो चीज आप एक कोई थॉट कंसीव करते हैं दिमाग में और उसको उस पर आपको लगता है कि नहीं मुझे यही करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो केवल ये शिकायत करने से कि हमें नौकरी नहीं मिली, पहले अपने आप में बच्चों को ये चेक करना है कि क्या उनके पास ये सपना है क्या। अगर है तो फिर उसके बाद दूसरा चरण होता है कि उसको गोल में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, कि एक निश्चित समयावधि तय करते हैं कि सपने को हमको कितने दिन में पूरा करना है। गोल होता है, गोल के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है कि अगर हमें वो मतलब जितने दिन में कोई चीज हासिल करनी है तो मेहनत हमारी कम या ज्यादा हो सकती है। अगर हमें कम समय में हासिल करना है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्लानिंग होती है और इन सब के बाद भी आपको जो चीज आपने थॉट लिया है उस पर आपको बिलीफ रखना पड़ता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग ये कहने आएंगे कि तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे जैसे लोग इसको नहीं करते, दूसरे लोग करते हैं। लेकिन आपको अपने ही विचार पर, दूसरे के विचार पर नहीं कह रहे, अपने ही विचार पर, अपने ही सपने पर टिके रहना है और एक्शन डालते रहना है, तब जाके सक्सेस आती है। तो अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो मुझे दूसरी चीज ये कहनी है कि इस पूरी यात्रा में आपको अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखना है, क्योंकि एवरीबॉडी इज यूनिक। भगवान ने किसी को जंक नहीं बनाया और किसी को एक्स्ट्रा होशियार नहीं बनाया। आप में भी सारी प्रतिभाएं हैं, सारी योग्यताएं हैं। आप अपने पर विश्वास रखिए, अपने सपने पर काम पर करिए, निश्चित रूप से सफल होंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे कोई और फील्ड हो। सर कोटेदार जब राशन को वितरित करते हैं, बहुत सारे ऐसे गांव में हम जाते हैं जहाँ पे अंगूठा लग जाता है, राशन मिल नहीं पाता। अगर 1-2 महीने का वो घटतोली कर दें, कहते हैं अरे नहीं वो नहीं हो पाया, अगले महीने में वो लोग जाते हैं, वहां पे राशन मिलता है। बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं, लोग डांट के भगा भी दे रहे हैं। आप जब से आसीन है, मैं आपसे जरूर पूछूंगा, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोटेदारों पर लगातार आरोप भी लगते हैं, अगर हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि राशन भी वहां से कम आया, ऐसा भी होता है। मैं चाहूंगा उन कोटेदारों को आप क्या कहें? आगे मतलब 2-3 प्रश्न एक साथ हैं। पहला प्रश्न ये है कि अंगूठा लगा के खाद्यान्न नहीं दिया। अगर खाद्यान्न अंगूठा लगा और अंगूठे लगने की चीज जो एग्जीक्यूट हो गई, पूरी हो गई, तो अगर तब भी खाद्यान्न वो नहीं दे रहा है तो कोटेदार दोषी है, उसकी शिकायत करें, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी चीज, किसी टेक्निकल रीजन से अगर अंगूठा आपका नहीं लग रहा है या किसी पर्टिकुलर टाइम पर नहीं लगा तो दूसरी बार फिर जाके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का लग ही नहीं रहा है, ऐसे भी कुछ केसेस हैं कि कुछ दिक्कतें हैं कि अंगूठे में निशान घिस गए या कोई ऐसी बात हो, तो उन लोगों को अपना मोबाइल नंबर अपने सप्लाई इंस्पेक्टर से मिलकर हमारे यहाँ रजिस्टर करा देना चाहिए। उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो वितरण का अंतिम दिन होता है, हम ओटीपी से ऐसे लोगों को खाद्यान्न देते हैं। और तीसरी चीज आपने क्या पूछा? हाँ, कोटेदार कहते हैं कि हमें खाद्यान्न कम मिलता है, तो हम जो जनता से अपील कर रहे हैं वही कोटेदार से अपील करेंगे कि या तो वो हमें बताएं कि उन्हें खाद्यान्न कब मिला है, ताकि जो उसका जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। अदरवाइज वो किसी और से कहना बंद कर दें कि उनको खाद्यान्न कब मिला है। अगर उन्होंने हमें नहीं बताया और दूसरे से बता रहे हैं, इसका मतलब या तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो खुद ही एक जो है
गैर जागरूक उपभोक्ता है। जी दोस्तों, जिस तरीके से अनंत सर ने अपनी बातों को बताया, सर ये भी है ना कि जैसे कोटा मेरे नाम से है, मैं वहां पर बैठता नहीं हूँ, किसी बच्चे को मैंने बैठा दिया है, अब क्या राशन बंट रहा है, क्या हो रहा है, वो बच्चा ही क्या कर रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। ग्रामीण अंचल में सर ऐसी बातें आती हैं, आप काफी सलीके से आप उसे देखते भी हैं कि अंगूठा मेरा लगा या नहीं। ऐसे उपभोक्ता भी हैं जिनको नहीं पता है, वो जानकारी नहीं है, बेचारे उन्होंने अंगूठा लगा दिया, क्या सिस्टम है, क्योंकि आज भी सर गाँव में ऐसी समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों सर ने बताया, मैं चाहूंगा सर अंतिम बात, आप जो भी उपभोक्ता हैं उनका समय निर्धारित बताएं और राशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। समय का अभी आपने बताया कि इस समय जो वितरण चल रहा है वो 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का है, लेकिन कुछ समय जैसे अगर बीच में कुछ अगर कोई इंटरवल कोई 10 मिनट का लेता है, 4 घंटे बांट चुका है, तो उतना उनको क्षमा करना चाहिए, उतना वेट कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर जानबूझकर कहीं कोई बदमाशी हो रही, जानबूझकर कोई डिले कर रहा है और उपभोक्ताओं को तंग करना पड़ रहा है, तो अपने सप्लाई इंस्पेक्टर को, अपने एसडीएम साहब को, उनको हमें स्वयं सीधे फोन करके बताए, हम उससे सीरियसली लेंगे, उस पर जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, गाजीपुर जिले के जिला पूर्ति अधिकारी श्री अनंत प्रताप जी के साथ एक खास मुलाकात गाजीपुर जनपद में हुआ है आगमन, और सर ने बताया अगर आपको दिक्कतें हैं आप साझा करें, अगर मुझे भी बताएंगे सर तो मैं जरूर आपको अवश्य अवश्य स्वागत है, कोई भी हमें बताए, हम स्वागत। दोस्तों मैं जरूर चाहूंगा मेरे वीडियो को देखें, सर आपने इतना समय दिया हमारे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत